Hello everyone, welcome to Sai Generation. Today we will talk about the new educational policy. आज हम नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी की कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए थे, जैसे कि 14 ईयर्स तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। इसके साथ ही साथ मूल भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया गया था। 1986 में नई एजुकेशनल पॉलिसी बनाई गई और 1992 में नरसिम्हा राव की कमेटी द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आधुनिकता को ज्यादा महत्व दिया गया। आज 35 साल बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है और नई नीति को 21वीं सदी के हिसाब से ढाला गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर एजुकेशनल मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। स्कूल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल शिक्षा के ढांचे में प्री प्राइमरी को जोड़ा गया है। फिलहाल एनसीईआरटी इस पर काम कर रहा है। सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स कोर्स को बीच में चेंज कर सकेंगे, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट कर सकेंगे। मूल बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा महत्व दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक जैसे ही नॉर्म्स होंगे। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में फीस की अधिकतम सीमा तय की जाएगी, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना फीस रख सकता है, इसके नॉर्म्स तैयार किए जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसके दायरे में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही इंस्टीट्यूट आएंगे। स्कूल एजुकेशन 10+2 के बजाय 15 इयर्स का होगा। स्कूल एजुकेशन के 4 स्तर होंगे, जिसमें पहला फाउंडेशन लेवल होगा जो 5 इयर्स का होगा। प्राइमरी और मिडिल लेवल 3+3 को फॉलो करेगा और सेकेंडरी लेवल 4 इयर्स का होगा। प्राइमरी लेवल क्लास 3 से क्लास 5 को फॉलो करेगा, मिडिल लेवल क्लास 6 से क्लास 8 को फॉलो करेगा और सेकेंडरी लेवल क्लास 9 से क्लास 12 को फॉलो करेगा। अभी तक ग्रेजुएट होने के लिए 3 इयर्स का बीए कंपलसरी था, जिसको चेंज कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स को हर साल डिग्री दी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से स्टडी को छोड़ सकते हैं और अगेन ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ने 1 साल की स्टडी कंप्लीट करी है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 इयर्स की स्टडी कंप्लीट की है तो उसे एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर 3 इयर्स की स्टडी कंप्लीट की है तो उसे बैचलर की डिग्री दी जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट बीच में स्टडी को छोड़ देता है और वो वापस से कुछ समय के बाद स्टडी को ज्वाइन करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट और सेकेंड इयर्स की स्टडी में उसे जो भी नंबर्स मिले हैं, वो नंबर्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटल रूप से जमा होंगे और लास्ट डिग्री जो उन्हें मिलेगी, उस डिग्री के नंबर्स के साथ फर्स्ट और सेकेंड इयर्स के नंबर भी ऐड हो जाएंगे। आने वाले 15 इयर्स के बाद कोई भी कॉलेज एफिलिएटेड नहीं होगा, बल्कि या तो वो ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त होगा या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अधीन होगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो मेडिकल और लॉ को छोड़कर बाकी हायर एजुकेशन की क्वालिटी और रेगुलेशन को मैनेज करेगा। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में प्राइमरी एजुकेशन को लोकल लैंग्वेज में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में रखने का सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि छात्रों पर किसी भी तरह की कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज नहीं थोपी जाएगी। चलिए जानते हैं इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में रिसर्चर्स के लिए क्या है। इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में रिसर्चर्स के लिए बहुत कुछ है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 के बजाय 4 साल का बीए करना होगा। इसके बाद 1 इयर्स का मास्टर्स करना होगा, जिसके बाद आप पीएचडी में सीधे तौर पर एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल को हटा दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करना चाहते हैं या फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल कर रहे हैं, तो इससे आपकी स्टडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही साथ
IIM और IIT की तरह ही मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। ओवरऑल मुझे ये एजुकेशनल पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, खास करके इस टर्म में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बहुत सारे लोग बीच में ही स्टडी को छोड़ देते हैं, खास करके लड़कियां। कुछ ऐसी उनकी पारिवारिक कंडीशंस होती है, फैमिली की कंडीशंस होती है, और सबसे बड़ी बात कि आज भी देश में बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनका 1 ईयर या 2 ईयर की जो भी स्टडी रहती है वो वेस्ट नहीं होगी, और अगर वो चाहें तो कुछ टाइम के बाद वापस से अपनी स्टडी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ रिसर्च में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो भी अप्रिशिएटिव है। मतलब आपको पहले से पता है कि अगर आपको PhD करनी है तो आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपका एक गोल सेट रहेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, टीचर्स के सिलेक्शन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ बात नहीं की है। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में उनके बारे में भी बात करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कैसी लगी। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।